बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। गंगा दशहरा पर पूजा विधान क्या होगा, नियम क्या होंगे, आइए जानते हैं। देखिए, किसी पवित्र नदी में या गंगा नदी में स्नान करिए। हो सकता है जहां आप रहते हो वहां गंगा नदी न बहती हो, तो आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। घी में चुपड़े हुए तिल और गुड़ या तो जल में डालें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, थोड़ा सा, बहुत जरा सा। इसके बाद मां गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें। पूजन में जो भी सामग्री आप प्रयोग करेंगे उनकी संख्या 10 होगी। जैसे 10 दीपक, 10 फूल, 10 फल, 10 चीजों का प्रयोग आपको करना है और दान भी आपको करना है 10 ब्राह्मणों को या 10 निर्धनों को, और उन्हें अनाज दिया जाएगा 16 मुट्ठी अनाज आपको 10 ब्राह्मणों के या 10 निर्धनों के बीच में बांटना है। सबसे पहले आप गंगा नदी में स्नान करिए। स्नान करने के बाद आप वहां दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद ध्यान करिए, मंत्र जप करिए, पूजा करिए और उसके बाद निर्धनों को अनाज का दान करिए। वैसे गंगा दशहरा पर छाते का, जूते का, खाने पीने वाली चीज़ों का, मौसम के फलों का, इसका भी दान आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। देखिए, गंगा नदी का जो जल है वो जिन स्थानों से होकर के गुजरता है उन स्थानों पर ऋषि मुनियों ने हजारों सालों तक तपस्या की है, मंत्र का जप किया है, अभी भी करते हो गुफाओं में, कंदराओं में, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब चूंकि गंगा वहां से गुजरती है तो ध्वनि के प्रभाव से, मंत्र के प्रभाव से, विशिष्ट मंत्रों के प्रभाव से गंगा जल का जो बेसिक तत्व है वो बदल जाता है। इसीलिए गंगा नदी का जल सालों साल तक खराब नहीं होता, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बेसिकली उसकी तरंगे होती हैं, वो पूरी पूरी बदल जाती हैं। तो इसीलिए उसकी पवित्रता को हम समझते हैं और इसीलिए गंगा को हम मां का दर्जा देते हैं। दूसरा सवाल जो अदिति ने पूछा वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या वास्तव में आप जीवन भर गलत काम करते रहिए, पाप करते रहिए और नदी में एक डुबकी लगा लीजिए, पाप नष्ट हो जाएंगे? मैं बता दूं कि दुनिया में आप जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का फल आपको भुगतना होगा, आज नहीं तो कल। कर्मों के फल के भुगतने को आप टाल नहीं सकते, और अगर टाल नहीं सकते तो उसको केवल और केवल एक ही स्थिति में आपके गुरु और ईश्वर बदल सकते हैं, जब आपकी जरूरत इस दुनिया को, इस देश को, समाज को, सृष्टि को ज्यादा हो। अदरवाइज हर व्यक्ति अपने कर्म को भुगतेगा ही, आज नहीं तो कल। गंगा नदी में नहाने से कुछ नहीं होता। होता क्या है, गंगा नदी में अगर आप स्नान करते हैं पवित्र मन से और स्नान करने के बाद पवित्र मन से प्रार्थना करते हैं और ये प्रक्रिया आप बार बार दोहराते हैं, तो आपका मन शुद्ध होता जाता है, और शुद्ध मन से जब आप प्रार्थना करते हैं तो उससे आपके पापों का दोष काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप करेंगे और नहाते रहेंगे, नहीं। यानी आपको इस प्रायश्चित के भाव से नहाना होगा कि अब मैं जो स्नान कर रहा हूं, मैं ध्यान रखूंगा कि इसके बाद पवित्रता से रहूं, गलतियां ना हो, पाप ना हो। तो उससे देखिए, आपने जो पहले किया है वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन यह है कि आपका मन इतना ज्यादा शुद्ध और पवित्र हो जाएगा कि चीजों का कष्ट आपको उतना परेशान नहीं करेगा। तो गंगा नदी में स्नान करके पाप तभी धुलेंगे जब आपके मन में प्रायश्चित का भाव होगा, आपके मन में ईश्वर के प्रति समर्पण होगा। अदरवाइज केवल नहाने से पाप आपके नहीं धुल सकते। अब ऐसा हो सकता है कि आप किसी पवित्र नदी तक स्नान करने न जा पाएं, क्योंकि जहां पर आप रहते हो वहां नदी ना हो या आपके पास समय ना हो। तो ऐसा क्या करें कि पवित्र नदी में अगर स्नान ना कर पाएं तो क्या उपाय करें जिससे गंगा दशहरे का, गंगा का पुण्य फल हमें मिले? देखिए, घर में ही शीतल जल से नहाइएगा गंगा दशहरा पर सुबह के समय,
और जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइएगा। अगर गंगा जल नहीं है तो 2 पत्ते तुलसी के डाल करके उस जल से नहा लीजिएगा। इसके बाद मां गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करिएगा। स्नान करने के बाद पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और इसके बाद मां गंगा के मंत्रों का जप आपको करना है। गंगा दशहरा पर दान की महिमा बहुत ज्यादा बताई गई है, इसलिए गंगा दशहरा पर किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को अनाज का, जूते का, छाते का, खाने पीने वाली वस्तुओं का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो अगर आप पवित्र नदी तक नहीं जा पा रहे हैं तो अपने ही घर में नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके नहा लें और उसके बाद मंत्र जप करें, ध्यान करें, दान करें। गंगा दशहरा का जो पुण्य फल है वो आपको प्राप्त होगा।